तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हम करेंगे यानी ऐसे क्वेश्चन जो यानी ए और बी किसी काम को करते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले उसमें से एक व्यक्ति काम छोड़ जाता है। तो काम को करने में टोटल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 18 दिनों में करते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है, 18 दिनों में कर लेता है। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें टोटल वर्क निकालना है इनका, यानी इनका ए और बी का टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से सबसे पहले हम बड़ा वाला नंबर देखते हैं कि इनमें बड़ी वाले नंबर कौन सा है। उस बड़े वाले नंबर में हम छोटे वाले नंबर से भाग दे के देखते हैं कि उसमें पूरा डिवाइड हो रहा है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा वाला नंबर क्या हमारा 18 है। तो इस 9 से हम 18 में भाग देंगे तो भाग 2 बार जा रहा है, यानी 9 दूनी 18। तो इसी नंबर को हम कितना अपना टोटल वर्क मान लेते हैं। दोस्तों हमने क्या मान लिया, 18 को टोटल अपना कार्य मान लिया है। तो इस 18 कार्य को यानी ये कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। तो वह किस रेट से कर रहा है, तो इसमें हम भाग दे देंगे इसका, यानी 9 दूनी 18। तो ये है 2 की रेट से काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम इस बी का रेट निकालेंगे। इस बी का रेट निकालने के लिए यानी बी इस 18 काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो इस 18 का भाग हम 18 में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तब वह 18 दिन में 18 काम कर लेगा। तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि वे 7 काम शुरू करते हैं, यानी वे दोनों ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो दोस्तों अब हमें क्या दिया गया है कि ए प्लस बी ने जो साथ में काम किया था, तो वह हमें दिया नहीं है कि उन्होंने कितना काम किया था, और ना ही हमें ये दिया कि उन्होंने कितने दिन साथ काम किया था। तो दोस्तों हमारे पास क्या दिया गया है कि 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। यानी दोस्तों काम हमारा यहाँ पर ख़त्म होना था, इस पॉइंट पर काम हमारा ख़त्म होना था, लेकिन इससे 3 दिन पहले तक तो इससे काम खत्म होने से 3 दिन पहले तक तो ए प्लस बी दोनों ने साथ काम किया। लेकिन उसके बाद 3 दिन पहले तक क्या हो गया कि ए ने काम छोड़ दिया, यानी यहाँ तक ए ने काम किया, लेकिन जो यहाँ पर जो शेष काम बच गया होगा उसको 3 दिनों का काम कौन करेगा, बी करेगा, तब काम खत्म होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, बी का 3 दिन का काम निकाल लेते हैं कि बी ने 3 दिन में कितना काम किया। तो बी की रेट कितनी दी है, यानी बी की रेट दी है 1। यह 1 रेट से 3 दिनों तक काम करेगा, तो यह कितना काम कर लेगा। इस रेट का हम गुणा करेंगे, 1 दिन में 1 काम कर रहा, तो यह 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो दोस्तों अब यहाँ तक का जो इधर का काम है वह निकल गया। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस बी ने जो अकेले काम किया था उसको हम टोटल काम में से माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों, यह बचेगा कितना, 18 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यह जो 15 काम आया है वह काम यानी ए और बी ने जो साथ में काम किया था, यानी काम खत्म होने के 3 दिन पहले तक का काम है। तो दोस्तों अब हम ए प्लस बी की रेट निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर यानी किस रेट से काम करेंगे। तो ए की रेट कितनी दी है, 2, बी की रेट कितनी दी है, 1। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 3 काम खत्म करेंगे। लेकिन हमें यह दिया नहीं है कि इन्होंने कितने दिनों का काम किया। तो हमें इनका कार्य पता है कि इनका काम हमको पता है कि इन्होंने 15 काम कर लिया है साथ में। तो इन्होंने 3 की रेट से इस 15 काम को कितने दिनों तक किया होगा दोस्तों, तो 3 पंजे 15, इन्होंने 5 दिनों तक उस काम को किया होगा साथ में। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि तो काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ, यानी पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यानी यहाँ से ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। उसके बाद यानी ये काम छोड़ गया था, उसके बाद बी ने अकेले कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया। तो यहाँ से जो टोटल काम हमारा ख़त्म हुआ वह 8 दिन में ख़त्म हुआ। कितने दिनों में ख़त्म हुआ दोस्तों, 8 दिनों में हमारा टोटल काम ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया गया वह दिया गया है कि ए बी सी किसी काम को कितने 36 और 54 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ए कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। उसके बाद बी कितने दिनों में करता है, यानी 54 दिनों में करता है। उसके बाद सी कितने दिनों में करता है, 72 दिनों में करता है।
तो दोस्तों यहाँ तक का जो पहला स्टेप होता है वह तो आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ तक इनका जो टाइम होता है हम उस टाइम को रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनका टोटल कार्य निकालते हैं। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, टोटल कार्य निकालने के लिए हम इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, या एक ऐसी संख्या ले लेते हैं तीनों से वह आसानी से कट जाती है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस बड़ी वाली जो संख्या होती है इन तीनों में उसको हम देखते हैं, और वो 2 नंबर छोटे बच जाते हैं उससे हम उसको भाग करके देखते हैं। यानी 36 से हम भाग करेंगे 72 में, तो 36 का 72 में भाग जा रहा है, लेकिन 54 का 72 में भाग नहीं जा रहा। तो हम क्या करते हैं, उस बड़ी वाली संख्या का ही आगे उसको ऐड करते जाते हैं। तो इसमें एक 72 और जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करेंगे, 36 का भाग हम 144 में देंगे तो कितनी बात जाएगा, यानी 36 चौके कितना होता है, 144 होता है। लेकिन 54 का भाग हम 144 में देंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि 54 दूनी कितना होता है, 108 होता है, और फिर 54 तिया तो और जाना हो जाएगा, 144 से जाना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक 72 और जोड़ देते हैं, यानी 72 का गुणा हमने अभी 2 बार किया था, अब 72 गुणा हम 3 बार कर देंगे। तो 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 100 कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो कितना आ गया, 216 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 36 का भाग इस 216 में दे के देखेंगे। 36 छिंगा कितना होता है, 216 होता है। और 54 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 4 पंगे 20 और 1 216। तो दोस्तों यह 72 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि 72 में हम गुणा करके इसको लेके आए हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 216 को हम अपना टोटल कार्य मान लेंगे। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इनकी रेट निकालेंगे। यानी 36 का जब 216 हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 छिंगा कितना होता है, 216 होता है, और 54 चौके कितना होता है, 216 होता है, और 72 तिया कितना होगा, 216 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हर क्वेश्चन में हमको इतना स्टेप करना है। तो अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है कि ये तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। यानी दोस्तों कार्य यहाँ पर समाप्त होना था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी तो दोस्तों ए ने क्या किया कि जो काम समाप्त होना था उससे 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब हमारे क्वेश्चन में आगे दिया गया, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले यानी बी ने भी कार्य छोड़ दिया। यानी जहाँ पर हमारा कार्य समाप्त हो रहा है उससे पहले यानी 12 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ा था। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो 12 दिन का कार्य है उस कार्य को हम पहले निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ दिया नहीं है। तब हमारा यहाँ से जो काम किया होगा ए प्लस बी प्लस सी ने यहाँ से यहाँ तक जो 7 काम किया होगा उस काम को हमें कैसे निकालेंगे, जब हम यहाँ से जो 12 दिन का काम पहले निकाल लेंगे तो इसमें से हम टोटल कार्य में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो कार्य किया हुआ इन तीनों ने मिलकर वो कार्य निकल आएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जो काम समाप्त हुआ है उससे 12 दिन पहले किसने काम छोड़ा, बी ने काम छोड़ा, और सी ने तो पूरा काम किया। यानी सी जहाँ से तीनों ने मिलकर काम किया था और जहाँ तक काम खत्म हुआ था वहाँ तक सी ने 7 काम किया है। तो दोस्तों अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से यानी ये 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा था, वहाँ से लेके जहाँ तक ए ने काम छोड़ा था वहाँ तक ए और सी ने 7 काम किया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ए और प्लस सी का जो 7 का काम है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक ए ने काम छोड़ा है वहाँ तक ए और सी ने 7 काम किया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हो जाएगा, यानी यहाँ से 12 में से 8 जाएंगे कितना, 4 दिन। तो इन्होंने ए और सी ने 7 में कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। इनकी रेट कितनी है दोस्तों, ए की रेट कितनी है 6 और सी की रेट कितनी है 3। यानी ए एक दिन में कितना काम करता, 6 काम करता, सी कितना काम करता, 3 काम करता। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम होगा, एक दिन में 9 काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 9 का गुणा हम जब 4 में करेंगे, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो यह 4 दिनों में कितना काम करेंगे, 4 दिनों में यह 36 काम करेंगे। दोस्तों कितना काम करेंगे, 36 काम यह कर लेंगे एक दिन में। तो दोस्तों अब हम आगे करेंगे। अब आगे क्या दिया कि यहाँ से यहाँ तक तो ए ने काम छोड़ दिया, यहाँ से ए ने काम छोड़ दिया। अब जो 8 दिन का काम बचा हुआ है
वह कौन करेगा, सी अकेला करेगा। तो दोस्तों हम सी अकेले का कार्य निकाल लेंगे 8 दिन का। तो सी किस रेट से काम कर रहा है, सी 3 की रेट से काम कर रहा है, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो इसने 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो 3 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 8 3 24। तो दोस्तों यहाँ से जो 12 दिन का काम निकल के आया हुआ है, कितना निकल के आया है, 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इन्होंने 12 दिन का काम दिया हुआ है कितना है, 60 है। तो इसमें से 216 में से हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 156। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यह निकल के आएगा 156 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों ये से 156 वह काम है जो ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने काम किया था, मिलकर काम किया था, यानी 12 दिन पहले तक का काम है ये। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों ने किस रेट से काम किया है। तो इनकी रेट कितनी है तीनों की, यानी ए कितने दिनों में, यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। तो इनकी टोटल रेट कितनी हो जाएगी, 6 4 10, 10 और 3 कितना होता है, 13 हो जाता है। यानी अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 13 काम खत्म करेंगे। तो इन्होंने 156 काम को कितने दिनों में ख़त्म किया होगा, तो हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 13 एकम 13, यहाँ से 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26। यानी इन्होंने तीनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने दिन का है, 12 दिन है। तो टोटल जो कार्य हुआ है हमारा वह कितने दिन चला। तो दोस्तों जो कार्य समाप्त हुआ हमारा, टोटल कार्य समाप्त हुआ हुआ कितने दिनों में हुआ, यानी 24 दिनों में हुआ। 24 दिनों में हुआ, क्योंकि 12 दिन तक तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर किया। उसके बाद जो बी काम छोड़ जाता है, उसके बाद जो काम बचता है वह 12 दिनों का बचता है। तो वहाँ से यानी ए और सी ने काम किया यानी 4 दिनों तक, फिर सी अकेले ने काम किया 8 दिनों तक। इसलिए हमारा काम कितना हो गया टोटल, यानी 24 दिन हो गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।